अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू केरियर स्टडीज़। कंटेंट को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जी तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है साइकोलॉजी। ये बेसिकली एक सब्जेक्ट है और आज के वीडियो में हम इसकी डेरिवेशन, डेफिनेशन, नेचर और इसके स्कोप्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आज की वीडियो के कंप्लीट नोट्स परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जी तो आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज साइकोलॉजी विच इज आल्सो नोन एज रूहानियात। अगर हम इसके डेरिवेशन की बात करें, द वर्ड साइकोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक लेटर्स। साइक मींस सोल और माइंड एंड लोगस मींस स्टडीज। यानी कि वर्ड साइकोलॉजी दो यूनानी अल्फाज के कॉम्बिनेशन से बना है। पहला लफ्ज़ है साइक, जिसका मतलब है रूह या दिमाग, और दूसरा लफ्ज़ है लोगस यानी कि मुतालिया। सिंपली हम डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। वी कैन डिफाइन साइकोलॉजी एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। सिंपली हम बता सकते हैं कि जहन और रवैयों का साइंसी मुतालिया साइकोलॉजी कहलाता है। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड मेयर, psychology is the scientific analysis of human mental processes and memory structures in order to understand human behavior। रिचर्ड मेयर हमारे पास एक जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं। वो ये कहते हैं कि साइकोलॉजी इंसानों के मेंटल प्रोसेसेस और याददाश्त का एक साइंसी तजुर्बा है, और ये एनालिसिस या तजुर्बा इसलिए किया जाता है ताकि लोगों के रवैयों को समझा जा सके। देन आ जाता है हमारे पास नेचर ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि इसके गोल्स क्या हैं, इसकी एम्स क्या हैं और ये काम कैसे करती है। फर्स्ट वन इज साइकोलॉजी स्टडीज द सोल, माइंड, कॉन्शियसनेस, बिहेवियर्स एंड मेंटल प्रोसेसेस विद इन ऑर्गेनिजम्स। कि साइकोलॉजी ऑर्गेनिजम्स के अंदर रूह, दिमाग, अमलियात, रवैयों और मेंटल प्रोसेसेस का मुतालिया करती है। देन इट इज बोथ अ साइंस एंड अ प्रैक्टिस, एम्प्लॉइंग एम्पिरिकल रिसर्च एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। यानी कि ये एक सब्जेक्ट होने के साथ साथ एक प्रैक्टिस भी है, जो वेरियस तहकीकात और नज़रियात के थ्रू ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश करती है। देन इट एक्सप्लोर्स हाउ पीपल थिंक, फील एंड बिहेव, दैट इज थॉट्स, इमोशंस एंड मोटिवेशन। यानी कि साइकोलॉजी पता करती है कि लोग कैसे सोचते हैं, क्या फील करते हैं और वो क्या रवैया इख्तियार करना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास साइकोलॉजी इन्वेस्टिगेट्स द वेज दैट पीपल परसीव, इंटरेक्ट एंड अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट। यानी कि साइकोलॉजी लोगों के तसव्वुरात और इन्वायरमेंट के साथ अडेप्टेशन के तरीके की भी तहकीक करती है। एंड लास्टली, psychology aims to describe, explain, predict, and sometimes comprehend, influence, and improve human experiences। यानी कि साइकोलॉजी इंसानी तजर्बात को बयान करती है, उसकी तशरीह पेश करती है और उसके बारे में पेशगोई भी करती है। और कभी कभार ये उन्हीं इंसानी तजर्बात को समझकर और असरअंदाज होकर उनको बेटर बनाने की भी कोशिश करती है। ये तो बात हो गई नेचर की। अब हम आ जाते हैं स्कोप्स की तरफ। अब पहली बात, तो स्कोप होता क्या है। सिंपली हम कह सकते हैं कि उसकी मांग कितनी है या फिर वो कितने एरियाज में यूज हो रही है। जी तो जनाब, साइकोलॉजी हैज़ अ वास्ट स्कोप एज इट कवर्स एरियाज फ्रॉम थेरेपी, काउंसलिंग, न्यूरोसाइंसेस टू रिसर्च ऑन ह्यूमन कॉग्निशन। यानी कि साइकोलॉजी का स्कोप बहुत वसी है, क्योंकि ये इलाज, मुआलजे और काउंसलिंग से निकल कर ह्यूमन कॉग्निशन पे भी रिसर्च कर रही है। In Pakistan, psychology encompasses various areas such as education, clinical psychology, industrial organizational psychology and cultural psychology। अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान की ही बात करें, तो यहाँ एजुकेशन से निकल कर आज हमारे पास इलाज मुआलजे के लिए साइकोलॉजी है, काउंसलिंग के लिए साइकोलॉजी है, सनती तंजीमी कामों के लिए साइकोलॉजी है, सकाफती साइकोलॉजी है। इसके अलावा भी हमारे पास नीचे 20 ऐसे स्कोप्स हैं जो वर्ल्ड वाइड साइकोलॉजी के मौजूद हैं। वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्लिनिकल साइकोलॉजी, यानी कि इलाज मुआलजे की रूहानियात। एड्रेसिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज थ्रू थेरेपी एंड काउंसलिंग। यानी कि थेरेपी और काउंसलिंग के जरिए साइकोलॉजिकल इश्यूज यानी कि जहनी बीमारियों को ना सिर्फ उजागर करती है बल्कि उनका हल भी पेश कर रही है। देन है हमारे पास काउंसलिंग साइकोलॉजी, प्रोवाइडिंग गाइडेंस इन सपोर्ट फॉर पर्सनल एंड इमोशनल चैलेंजेस। लोगों के पर्सनल मेंटल इश्यूज और इमोशनल चैलेंजेस जो उन्हें फेस करने पड़ते हैं, उसके लिए ये प्रॉपर रहनुमाई और गाइडेंस प्रोवाइड करती है। Educational psychology, focusing on learning processes and educational interventions. Simply, we know that psychology is a subject of study
और डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस, साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को पढ़ना एजुकेशनल साइकोलॉजी में आता है। देन आ जाता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, स्टडीइंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अक्रॉस द लाइफ स्पैन। यानी कि इंसानों की नशोनुमा और इनकी डेवलपमेंट उनके पूरे लाइफ स्पैन के अंदर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टडी करती है। देन हमारे पास सोशल साइकोलॉजी, एक्सप्लोरिंग हाउ इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर विद इन द सोसाइटी, कि एक माशरे के अंदर रहते हुए इंसान कैसे एक दूसरे से राब्ते कायम करते हैं और कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये हमारे पास सोशल साइकोलॉजी डिस्कस करती है। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, एनहांसिंग वर्कप्लेस प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉय वेलबींग, काम की बेहतरी और एम्प्लॉयज़ के वेलबींग के लिए मदद फराहम करना इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का काम है। देन आ जाता है हेल्थ साइकोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शन बिटवीन साइकोलॉजी एंड फिजिकल हेल्थ, यानी कि माइंड, बिहेवियर और फिजिकल हेल्थ का आपस में क्या ताल्लुक है, हेल्थ साइकोलॉजी स्टडी करती है। जी, तो 7 स्कोप्स हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे मज़ीद गिवन है जिनको आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ सकते हैं, जैसे कि कम्युनिटी साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी, कल्चरल साइकोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी, then the sports psychology, environmental psychology, experimental psychology, psychometrics, military psychology, then media psychology, cross cultural psychology and political psychology. ये सारे स्कोप्स पढ़ने के बाद हमें बखूबी अंदाज़ा हो चुका है कि साइकोलॉजी तकरीबन हमारी लाइफ के हर एक पार्ट में इन्वॉल्व है, तो हम इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि साइकोलॉजी का स्कोप बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ज़रूर समझ आई होगी। मज़ीद कंटेंट के लिए हमारे इस कंटेंट को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।